शुरू करते दोस्तों हमारी आज की अमेजिंग न्यूज सीरीज। बड़ी कमाल की खबरें निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर पहली खबर में आप देखेंगे कि कैसे भारत को फाइनली अमेरिका की बात माननी पड़ गई। $1 बिलियन पहले इन्होंने बोला था और अब $1.5 बिलियन में इंजन की ये डील हुई है। रशिया अब आगे बढ़ चढ़कर भारत के साथ आ गया और कह रहा है कि आपको हम मदद करेंगे एक काफ़ी एडवांस एरोस्पेस शील्ड बनाने के लिए। ये पूरी तरह से भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आखिरकार कैसे, हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। एम का भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए अब भारत पूरे दुनिया को कह रहा है कि कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो हमारे साथ जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप करने में तो वो कर सकते हैं और इससे भारत को एक बड़ा बेनिफिट होने वाला है। नेवी की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। जो क्रैश हुआ था ना MQ-9B, तो अमेरिका ने इसका रिप्लेसमेंट भारत को दे दिया है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे देखेंगे कि कैसे भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट तो 10 गुना बढ़ चुका है और ये तो पूरी तरह से अब गेम चेंजर है। और फाइनली सबसे अमेजिंग खबर रेलवे की तरफ से आ रही है। अगले 6 साल में ये पूरे एंटायर सिस्टम, रेलवे सिस्टम में कवच शील्ड डाल देंगे और कई तमाम लाखों के प्रोजेक्ट्स है जो कि हम काफ़ी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की ये सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की न्यूज़ सीरीज आपको पसंद है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेटिव खबरें हम आप तक हर दिन लेकर आते हैं। पहली खबर आ रही है अमेरिकन कंपनी GE की तरफ से। एक सिग्निफिकेंट डील फाइनली भारत ने कर ही ली। 2010 में इन्होंने कहा था कि $1 बिलियन की डील से GE F414 इंजन की 56% टेक्नोलॉजी ये भारत को देंगे। बट फिर भारत ने नेगोशिएट किया कि नहीं, 80% हमको चाहिए और अब इन्फ्लेशन भी तो ध्यान रखना है। तो ये सब के बाद $500 मिलियन हमको इनको और देना पड़ा। बट फाइनली भारत के पास अब आने वाली ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस इंजन टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका जल्दी किसी को देता नहीं। फाइनली भारत को ये मिलने जा रही है। F-18 सुपर हॉर्नेट और कोरियन फाइटर जेट में इसी प्रकार के इंजन लगाए गए हैं। अब भारत के पास ये एक्सपर्टीज एक बार आ जाए, हम हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट में यूज होने वाले इंजन्स को फिर मॉडिफाई करके काफ़ी इजीली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ से, रशिया की तरफ से आ रही है। इन्होंने भारत को अब खुलेआम कहा है कि जैसा S-400 सिस्टम है ना, तो ड्रोन्स को टैकल करने के लिए हम आपको मदद करेंगे एक ऐसा कमाल का एयर डिफेंस शील्ड बनाने के लिए कि दुनिया देखती रह जाएगी। पिछले कुछ सालों में काफ़ी एडवांसमेंट कर ली है इन टर्म्स ऑफ ड्रोन्स, UAVs, और इनको काउंटर करने के लिए अब अमेरिका भी प्रिपेयर्ड है। अमेरिका भी खुलेआम, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली कहा था कि इजराइल जैसा आयरन डोम अमेरिका को भी चाहिए, क्योंकि इतने पावरफुल देश के पास तक भी इजराइल जैसा आयरन डोम सिस्टम नहीं है। और ये आयरन डोम पूरे अपने सिटीज़ में लगा भी नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। अमेरिका 450 टाइम्स बिगर देन इजराइल। ऐसे में ये अपना काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव और इफेक्टिव आयरन डोम सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। सो अब भारत को भी लग रहा है कि हमको भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, जिसमें अब रशिया भारत की मदद करेगा। अमेरिका की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। अब यहाँ पर भारत ने कहा है कि एक बार बस इसका फर्स्ट फ्लाइट हो जाए ना, फिर हम इंटरनेशनल पार्टनर्स को इनवाइट करना शुरू कर देंगे। और फिर अगर इनकी तरफ से फंडिंग आने लग जाए तो फिर हमारा एम का पूरे दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल 5th जनरेशन फाइटर जेट बन जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल की मदद से हम इसको बहुत सस्ता बना सकते हैं। सो करेंटली ये भारत का टारगेट है। इनफैक्ट यहाँ पर तो ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं कि 5 से 6 देश नज़र गड़ाए बैठे हैं भारत के पूरे एम का प्रोग्राम के प्रोग्रेस पर। तो अगर यहाँ पर एक फर्स्ट फ्लाइट हमने कर दी ना सक्सेसफुली, इसका स्टेल्थी टेक्नोलॉजी वैसे बनाना बहुत चैलेंज है, लेकिन ये भी हम कर लेंगे। बट एक बार इसका ये पूरा टेस्ट रन हो जाए, पायलट रन हो जाए, उसके बाद आप देखना फंडिंग की भारत को कोई कमी नहीं होगी। और अगर ऐसा हो जाए तो वाकई में बड़ा कमाल हो जाएगा। नेवी की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। आपको जैसे पता ही होगा, अमेरिका के MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स को भारतीय नेवी भी ऑपरेट करती है। हमने इनसे लीज में खरीदे थे। रिसेंटली एक ड्रोन यहाँ पर क्रैश करके आता, समंदर में सीधा जा गिरा। तो अब इसका रिप्लेसमेंट भारत को मिल चुका है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको अब इसके फीचर्स बताऊं ना, तो आप तो पूरी तरह से शॉक ही रह जाओगे। सबसे पहले तो ये 35 घंटे तक आसमान में उड़ सकता है, वो भी 4 हेल फायर मिसाइल्स को कैरी करके। और इनका वेट 450 केजी तक भी चला जाता है। सो ये सारे फीचर्स देखकर वाकई में इंडिया बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो चुका था, जिसके चलते $4 बिलियन की हमने अमेरिका को डील दे दी 31 प्रेडेटर ड्रोन्स को प्रोक्योर करने के लिए। नेवी अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, क्योंकि अब ये तो हो गया ही, लेकिन अब 26 नेवल वर्जन ऑफ
फाइटर जेट्स, राफेल फाइटर जेट्स का अप्रूवल भी डिफेंस मिनिस्ट्री से अब मिल चुका है। इसके अलावा भारत अपने इंडिजिनियसली डेवलप्ड एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास एक पुराना रशियन ओरिजिन का एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम आईएनएस विक्रमादित्य है, ये जल्दी रिटायर होने वाला है। तो ऐसे में भारत को चाहिए एक और नया। और करंटली बता दें कि इंडियन नेवी के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य का ही रिप्लेसमेंट हम बना रहे हैं पूरी तरह से भारत में। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट से भी जुड़ी एक बड़ी अपडेट आई है। पिछले 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर भारत ने 10 गुना ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट्स किए हैं। वैसे तो आपको बता दें कि जो बजट एलोकेशन किया जाता था डिफेंस में, वो भी 2.4 टाइम्स बढ़ा है। 2013-14 फाइनेंशियल ईयर में 2.53 लाख करोड़ रुपीस का ये बजट अब 2024-2025 में 6.21 लाख करोड़ रुपीस हो चुका है। इसी के साथ ही अब डिफेंस का एक्सपोर्ट हमने लगभग 25,000 करोड़ रुपीस के आगे पार कर लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और अब तो भारत ने टारगेट किया है कि हम ये जल्द ही 40 से 50,000 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट करने पर ऑन ट्रैक है। फाइनली हमारी आखिरी खबर और सबसे अमेजिंग खबर रेलवे के सेक्टर की तरफ से आ रही है। यहाँ पर अब अश्विनी वैष्णव जी ने एक सीरियस बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है कि अगले 6 साल में कवच सिस्टम पूरे एंटायर रेलवे सिस्टम में हम डिप्लॉय कर देंगे, और ये वाकई में बहुत ही कमाल का सिस्टम होगा। होपफुली ये सिस्टम आने के बाद भारतीय रेलवे में होने वाले एक्सीडेंट्स सीधा जीरो पर आ जाएंगे। अर्निंग्स की भी बात करें तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 3 लाख करोड़ रुपीस की अर्निंग हम जल्द ही करेंगे अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में, और 1.6 बिलियन टन्स ऑफ कार्गो लोडिंग कैपेसिटी भी अब रेलवे अचीव करना चाहती है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेट अगर ये रेलवे करने लग जाए, इनका रेवेन्यू बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज होगा, और आने वाले समय में 790 टू 800 करोड़ पीपल्स को कैरी करने के लिए भी एडिशनल फैसिलिटीज दी जा रही है। नए कोचेस से लेकर वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। 4.6 लाख करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स तो ऑलरेडी अप्रूव भी हो चुके हैं। 50 नमो भारत ट्रेन्स, 100 अमृत भारत ट्रेन्स, 200 वंदे भारत ट्रेन्स, और कई तमाम थाउजेंड्स ऑफ फ्लाईओवर्स अंडरपास भी कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, ताकि रेल क्रॉसिंग, ये सारे जो भी एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट्स है ना, इनको पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाए। और फाइनली यहाँ पर 1.16 लाख करोड़ रुपीस सीधा सेफ्टी में डाला जा रहा है। जो पुराने ट्रैक्स है उनको रिप्लेस करके ब्रांड न्यू हाई स्पीड केपेबल वाले ट्रैक से रिप्लेस किया जा रहा है। सो वाकई में ये काफ़ी तेज़ी से बूम कर रहा है, और होपफुली अगले 5 साल के भीतर 2029 आते आते भारत में एक्सीडेंट्स की संख्या जीरो हो जाएगी। ऐसा अभी करेंटली टारगेट है। सो ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको आज की ये सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।